मुझे वज़ीर आला बनाया जाए किसी सूबे का, स्पेशली सिंध का। हमने मिसाल के तौर पर भी सियासत को गलत लेना शुरू कर दिया है कि हम कहते हैं कि यार वो सियासत कर रहा है। उठ के जाने लगी तो उसने मुझे पकड़ लिया। He tried to molest me। मैंने उसके हाथ पे काटा है और मैं भागी हूँ अपने घर की तरफ। अक्सर मैंने हाथ भी उठाया है। कॉलीग हैं मेरे या साथी हैं, वो थोड़ा एक्सेप्टेंस भी लाएं कि आप मर्द हैं तो आप बॉस हो सकते हैं, एक औरत भी बॉस हो सकती है। मेरा नाम फरियाल आरिफ है। मैं इस वक्त सीनियर न्यूज़ प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हूँ। मीडिया के शोबे में काम करते हुए 16 साल हो गए हैं। इस दौरान रिपोर्टिंग भी की है और डेस्क पर भी काम किया है, फील्ड में भी काम किया है। 16 साल हो गए ये काम करते हुए। समझो ज़िंदगी का हिस्सा है ये काम मेरी। जैसे मैं खाना खाती हूँ, सांस लेती हूँ, बुनियादी ज़रूरतों में शामिल हो गया है। जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन की बात है वो कभी भी ख़वातीन सियासतदानों की इतनी ज़्यादा रही नहीं है। लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से है वो बहुत ज़्यादा कम है। जिनका सियासी बैकग्राउंड नहीं है उनमें तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी बात करूँगी कि तालिब इल्मी के ज़माने में दिमाग में ये कॉन्सेप्ट भी था उस वक्त कि सियासत शायद बुरी चीज़ है। हमने मिसाल के तौर पर भी सियासत को गलत लेना शुरू कर दिया है कि हम कहते हैं कि यार वो सियासत कर रहा है। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। नए लोगों को आने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली ख़वातीन को भी, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आना चाहूँगी। मुझे वज़ीर आला बनाया जाए किसी सूबे का, स्पेशली सिंध का। पैसा मुझे लगता है कि है लेकिन सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाता है। मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार वाक़या, और शायद उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता कभी भी। 8 साल की थी और मेरी छोटी बहन कोई 2 साल की थी, पौने 2 साल की। बरगद का दरख्त होता था और उसके नीचे एक बेंच लगा हुआ होता था और एक पानी का कूलर और ग्लास रखा होता था। वहाँ बैठ के बेंच पे बड़े मज़े से अपनी बहन के साथ खेलने लगी। आदमी आया और वो बैठ गया बेंच पे हमारे साथ। मैं उठ के जाने लगी तो उसने मुझे पकड़ लिया। He tried to molest me। मैंने उसके हाथ पे काटा है और मैं भागी हूँ अपने घर की तरफ। उस वाक़े की वजह से शायद अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझती हूँ। और उसके बाद मैंने ये नहीं किया कि मैं घर में रहने लग जाऊँ, या मेरे घर वालों ने भी ये नहीं किया कि बाहर नहीं जाने देना है। फील्ड रिपोर्टिंग जब करती रही हूँ उस दौरान बहुत सारी दफ़ा हुआ लोगों ने हाथ लगाने की कोशिश की है या इस तरह से पकड़ने की कोशिश की। आजा, छोड़ दो फ़ोन को। मैं निडर रही हूँ हमेशा से। एक लड़की जो है वो पीछे बैग रख के बैठ गई। मैंने कहा क्या हुआ, तो कह रही है पीछे से कोई उंगली लगा रहा है उसे बार बार। तो मैंने उस आदमी को जो है वो बस से उतरवा दिया। अक्सर मैंने हाथ भी उठाया है। सबसे ज़्यादा किससे लड़ती है ये? किसी से बाहर जाके ऑफिस में से लड़की है। सही है। मुझे खाने में खाना पसंद है, सब कुछ खाना बहुत पसंद है, सिवाय मैं फ्रूट्स नहीं खा सकती। गोश्त खोर हूँ हमेशा से। ये तो अक्सर ही होता है कि साथ में कोई मर्द है और कोई मर्द बाहर से बात करने वाला है तो वो आके मुझसे बात नहीं करेगा। जो साथ में मेरा भाई है या मेरा दोस्त है या जो भी है वो उसी से बात करता है। तो ये मुझे तो कभी बहुत चिढ़ भी होती है, भाई मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे, मैं नहीं बता सकती हूँ क्या। बुरा बहुत लगता है कि यार मुझसे पूछना चाहिए उसको कि मतलब मैं भी उतना ही बता सकती थी कि मेन्यू में क्या चाहिए मुझे। मैं तो नहीं समझती कि मैं इस तरह की सोसाइटी चाहती हूँ कि जहाँ मैं बाहर निकलूँ तो मैं अगर सुनसान जगह पे जा रही हूँ तो मुझे ये डर लगा रहा है कि जी सामने से कोई बाइक वाला आ जाएगा या सामने से कोई आ जाएगा तो मुझे रास्ता बदलना पड़ जाएगा। आइडियल तो कुछ भी नहीं होता। मैं ये चाहूँगी अगर मैं वज़ीर आला बनूँ तो मैं एक सेफ माशरे की तरफ जो है वो कोशिश करूँगी। कानून तो है, सख्त कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, कानून पे अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। जहन साजी की जहाँ बात है तो हमारा मतलब मेरा ख्याल है कि 70 साल से निसाब तब्दील ही नहीं हुआ है।
सिविक सेंस, सोशल सिक्योरिटी, सोशल इनसिक्योरिटी, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया तब्दील हो रही है। मैं जब ब्यूरो चीफ बनी तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी मुझे। 50 मर्दों की टीम के ऊपर जो है वो उसको बॉस बना दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों ने रिज़ाइन किया और छोड़ के चले गए। कॉलीग्स हैं मेरे या साथी हैं, तो वो थोड़ा एक्सेप्टेंस भी लाएं कि आप मर्द हैं तो आप बॉस हो सकते हैं, एक औरत भी बॉस हो सकती है।